ज्ञानवापी मामला जिससे देश में सुर्खियां बन रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सर्वे रिपोर्ट और इसके आधार पर कोर्ट कैसे आगे बढ़ रहा है। मुस्लिम पक्ष को अब अपना पक्ष एक तरह से कोर्ट में रखना है, लेकिन इसी के साथ सर्वे रिपोर्ट जिसमें पूरी जानकारी सर्वे की, वो फोटोग्राफ्स जिसका जिक्र आप पहले दिन से सुन रहे हैं, वो वीडियोग्राफी जिसका जिक्र आप पहले दिन से सुन रहे हैं, वो पक्षकारों को दिया गया है। अब इन सब की लाइट में कैसे अपनी अपनी दलीलें करेंगे दोनों पक्ष मजबूत। ज्ञानवापी मस्जिद पर कानूनी लड़ाई, सर्वे की रिपोर्ट की क्या है सच्चाई, क्या है परिसर में मिले शिवलिंग की हकीकत। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े तमाम सवालों की सुनवाई का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद पर जारी कानूनी दावेदारी को लेकर आज जिला अदालत में अहम सुनवाई का दिन है। आज जिला अदालत में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसके बाद ये तय होगा कि सर्वे की रिपोर्ट और श्रृंगार गौरी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होगी या नहीं। मुस्लिम पक्ष ने पूजा स्थल अधिनियम 1991 का हवाला देते हुए ज्ञानवापी से जुड़ी याचिकाओं पर ऐतराज जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को निर्देश दिया था कि वो सबसे पहले इसी याचिका पर सुनवाई करे। पूर्णतः विश्वास है कि जो सत्य है, जो छुपा हुआ है, वो सत्य सारा सामने आएगा। सत्य की जीत होगी, सत्य नहीं हो जाते। मेरी तरफ से पहले प्रार्थना पत्र दिए गए थे कि शिवलिंग जो मिले हैं उसके तहखाने के मलबा वगैरह हटा करके रिपोर्ट आई जाए। जिला अदालत ने ज्ञानवापी के भीतर हुए सर्वे को लेकर एक हफ्ते में आपत्ति मांगी है। माननीय जिला न्यायालय में केवल राखी सिंह बनाम राज्य सरकार का जो वाद है वो ट्रांसफर किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसकी सुनवाई रखी जाएगी। अन्य मामले जो ज्ञानवापी को लेकर के पेंडिंग है, सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि दिवाकर जी के यहाँ पे, उनमें जो तारीख है वो 18 जुलाई की रखी गई। ज्ञानवापी को लेकर एक और याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। वैश्विक सनातन संघ की तरफ से दाखिल याचिका में मांग की गई कि ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए। याचिका में मस्जिद का गुंबद ढहाने की मांग भी की गई। जिला अदालत ने इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 30 मई को सुनवाई होनी है। 30 मई से पहले आज की सुनवाई ज्ञानवापी मामले के लिए बेहद अहम है। आज जिला कोर्ट से ये फैसला आ सकता है कि ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। इसी पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान, वो शख्स जो लगातार काशी, मथुरा, आगरा, इन तमाम मामलों को उठा रहा है। हरिशंकर जैन जी हमारे साथ, सीनियर एडवोकेट हिंदू साइड के, जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका स्टूडियो में। विष्णु जैन साहब जो इन तीनों केसेस में इसी जोश के साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ विष्णु जैन जी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। पार्थ यादव लॉयर सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़ गए हैं। मणि मुंजाल हमारे साथ लॉयर सुप्रीम कोर्ट की जुड़ गई हैं। मुजीबुर रहमान साहब जो कि एडवोकेट हैं, मुस्लिम पक्ष के तौर पर जो ज्ञानवापी में यहाँ पर मंदिर का मामला है उसके खिलाफ वो अपनी आवाज रखते हैं। सुजीत यादव जी एडवोकेट, ये भी इस पूरे पक्ष में मुस्लिम पक्ष का ही साइड लेते हैं। तो इन सब से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपके साथ जैन साहब शुरुआत करते हुए, अब जबकि हालांकि आप लोग खुद ही वहां पर गए थे जब सर्वे की जा रही थी और जब तस्वीरें वीडियोग्राफी की जा रही थी, कैसे मजबूत करेंगे अपना पक्ष? दावा तो यही है ना कि हमें शिवलिंग की पूजा का अधिकार मिले, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? क्या नया है आपके पास कहने को आज? देखिए, वहां शुरुआत से जब बिल्डिंग ओरिजिनली बनी थी जी, तो मंदिर की थी, उसको तोड़कर एक मस्जिद, सो कॉल्ड मस्जिद बनाई गई। औरंगजेब ने 1670 में बनवाई। और उसके प्रमाण इतने ज्यादा मंदिर के हैं, एक नहीं दसियों, तहखाने से लेकर ऊपर गुम्बद तक। जो गुम्बद के नीचे हिंदू गुम्बद है, शिखर है, ये मिला हुआ है, इसकी फोटोग्राफी हुई है। लेकिन वो लोग तो मानते ही नहीं है। वो कहते हैं जो जिसको आप शिवलिंग कह रहे हैं वो फव्वारा है, जिसको आप कह रहे हैं शिखर है, जिसको आप कमल कह रहे हैं, ये सब तो उस वक्त दीने इलाही के तहत दोनों हिंदू आर्किटेक्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर को मिलाकर बनाया जा रहा था। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। कोई फव्वारा नहीं है, प्योर और सिंपल शिवलिंग है, तो साफ परिलक्षित है। और अगर ऐसी बात है तो हम तो कहते जांच करा लो। जांच से भागते क्यों हो? वो लोग जांच नहीं कराना चाहते, वो लोग नहीं चाहते कि जो दीवार है वो हटे और मालूम पड़े कि वहाँ एक्चुअल में क्या है। तो हम तो चाहते जांच हो जाए। ठीक है विष्णु जी, आप मुझे ये बताइए कि जो वीडियो एक वायरल हुआ, जो हम लोगों ने देखा कि शिवलिंग है, काले रंग का पत्थर है और ऊपर में सफेद सा कुछ दिख रहा है जिसको लेकर फव्वारा और सीख की बात की गई,
उससे ज्यादा क्या उस वीडियो में है, क्योंकि आप लोग जांच में भी गए थे, क्या अंदर तक क्या वीडियो में ऐसा अलग होगा जिसकी बिना पर आप लोग अपना आर्ग्यूमेंट रखेंगे? देखिए, बहुत सारी चीजें जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई उसमें बहुत सारी चीजें, एक आपको एक और एंगल इसमें बताना चाहता हूँ। ये काफी लोगों ने वहां पे जो लोकलाइट्स हैं और जो वहां पे चीजें हैं वो उन्होंने बताया है, मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, कि कुछ ही दिन पहले की घटना है। जो ये फव्वारा कह रहे हैं, उसको फव्वारा क्यों कह रहे हैं उसके पीछे की मैं थीम बता देता हूँ। उस शिवलिंग को खंडित किया गया और उसके बीचों बीच 63 सेंटीमीटर का जो छेद हुआ है, क्योंकि शिवलिंग हमारे कब्जे में नहीं था, रेड जोन में आता था, इसमें मुस्लिम पक्षकारों के कब्जे में था, तो उसमें छेद करके उसमें एक चक्री लगाई गई थी। जो आप ऊपर आज पत्थर देख रहे हैं सीमेंट का, वो शिवलिंग का ओरिजिनल पार्ट नहीं है, और वो जो चक्री है वो इस समय मस्जिद के स्टोर रूम में है। वो सारी चीजें भी वीडियोग्राफ हुई, फोटोग्राफी हुई है। कुछ दिन पहले वो चक्री निकाल के बाहर ले जाने की कोशिश की जा रही थी, सीआरपीएफ ने उसको रोक दिया, तो वो चक्री भी इस समय क्या ये सब सर्वे में भी लिखा गया है? ये सब सर्वे में इसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है। और ये जो चक्री में जो जितनी चीजें वहां स्टोर रूम में मिली है वो सब आई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो आपने प्रूफ्स की बात की, उसमें मैंने तो पहले भी बताया कि क्या क्या प्रूफ्स मिले हैं, पर जो स्टोर रूम है, जो मस्जिद के अंदर स्टोर रूम है, उसकी भी पूरी फोटोग्राफी हुई है, वो भी आएगा। साथ ही साथ जो नीचे पिलर मिले हिंदू मंदिर के, संस्कृत के श्लोक मिले, स्वास्तिक के चिन्ह मिले, त्रिशूल मिला है, डमरू मिला है, गुंबद के ऊपर गुंबद है, और जो नीचे वजू खाने के नीचे दीवार जा रही है जिसको हम खोलने की मांग कर रहे हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। और जो शिवलिंग का स्वरूप है इस वीडियो में उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ऊपरी हिस्सा दिखता है, नीचे शिवलिंग का स्वरूप और बड़ा और ह्यूज है, जो ऐसा लगता है कि और नीचे तक जा रहा है। तो ये सारी बातें हैं। और अब मतलब जो वजू खाना का नीचे पानी वाला लेवल है उससे भी नीचे शिवलिंग जा रहा है, क्योंकि हमने तो उसको लगभग कितना, आपको जो आंखों से दिखाओ, कितने फीट? और जैसे शिवलिंग का साइज तो करीब यहां तक होगा, 2.5 से 3 फीट होगा, और ऐसा लग रहा है कि और नीचे तक शिवलिंग जा रहा है। उसके लिए ही हमने मांग की कि वजू खाने के पीछे जहां पे इनके टेम्पररी टॉयलेट्स बने हुए हैं, उसके नीचे वहां पे एक दीवार जा रही है, उस दीवार को हटा के उसको खोला जाए और देखा जाए। अगर फाउंटेन है तो पता चल जाएगा, और अगर शिवलिंग है तो वो कितना उसका विराट स्वरूप है ये पता चल जाएगा। क्योंकि जब तक उसकी पूरी अभी कमीशन अधूरा है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कमीशन जो है अभी जब तक वो नीचे की वॉल्स नहीं खुलेंगी, एक व्यास जी के तहखाने की और वजू खाने के नीचे की तहखाने की, तब तक ये कमीशन अभी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। ठीक है मुजीबुर रहमान जी, वो संस्कृत का श्लोक भी औरंगजेब ने ही लिखवा दिया क्या नीचे? और सच से क्या डर? अगर जांच हो ही रही है तो पूरी हो ना, हर जगह की हो, और वजू खाने में वहीं पर हाथ धोने की फिर से इजाजत दी जाए। इसके पीछे क्या दलील हो सकती है जब हिंदू पक्ष जाहिर तौर पर दावा कर रहा है कि शिवलिंग मिला है? भाई ये दावा किसी भी चीज पे कर सकते हैं, किसी भी चीज को कह दें कि ये चीज मिल गई, वो चीज मिल गई। अब जाके किसी के भी घर में घुस के थोड़ी ना इंक्वायरी करने लग जाएंगे। सवाल ये है कि ये हो ही क्यों रहा है, ये सर्वे हो ही क्यों रहा है, किस कानून के तहत हो रहा है, कौन सा देश का कानून है जो इसको अलाउ करता है। आप सुप्रीम कोर्ट ने सुनी नहीं आपकी बात? नहीं, उस चीज को लेकर नहीं गए थे अभी, उस चीज को लेकर अब दोबारा जाएंगे। जब यहाँ से मेंटेलिटी जो है ये ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी, उसके बाद जाएंगे उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि इन्होंने, विष्णु जी ने अपने अभी खुद ही सबूत दिए हैं उसके फव्वारा होने के। इन्होंने कहा कि फव्वारे की चक्री भी मिल गई है वहां पुरानी, जिससे फव्वारे में पानी फेंका जाता था। तो अब तो कुछ रह ही नहीं गया उसको ये मानने के लिए कोई शिवलिंग है, अब तो उसको फव्वारा है साबित हो गया है, चक्री मिल चुकी है। पहली बात मुजीबुर भाई यहाँ पे वकील है, उन्होंने कहा किस कानून के तहत ये प्रक्रिया हो रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ऑर्डर 26 रूल 10 सीपीसी साफ तौर से लोकल कमीशन की इजाजत देता है, जिसको हाई कोर्ट ने परमिट किया, सिविल जज ने परमिट किया, सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया। पहली बात। दूसरी बात, मैंने अंजना जी ये बात कही कि जो शिवलिंग था उसको खंडित, मेरी बात आप अधूरी सुनते हैं मुजीबुर भाई, शिवलिंग को खंडित करके 63 सेंटीमीटर का छेद डाल के उसमें आप चक्री जैसी चीज डालोगे तो ये मेरे पक्ष आपके खिलाफ जाता है। तो मैंने तो ये डालोगे वाली कहानी हो गई ना, मेरे शिवलिंग के साथ जो आपके पोजीशन, एक मिनट भाई, जो आपके पोजीशन में शिवलिंग था उसके साथ आपने छेड़खानी की, मैं ये बात कह रहा हूं। और जो आप कह रहे हैं किस आधार पे हो रहा है, क्या कानून है, तो मैंने आपको कानून का प्रोविजन भी बताया, उसको ट्रायल कोर्ट ने अलाउ किया, हाई कोर्ट ने अलाउ किया है 21/4 के ऑर्डर से। सुप्रीम कोर्ट आप गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कमीशन जो है वो तो हम देखेंगे ही देखेंगे। अब अंजना जी ट्रैप क्या है, सबसे मजेदार बात क्या है, आज ये कह रहे हैं फव्वारा है शिवलिंग है, मैं भी कह रहा हूं कि शिवलिंग है, कह रहे फव्वारा है, हम कह रहे हैं जांच हो जाए, तो क्या कह रहे हैं, यहां पे तो कुछ और बोल रहे हैं, कोर्ट में क्या बोल रहे हैं कि ये केस ही नहीं चल सकता है।
आज पहले ऑर्डर 7 रूल 11 की भला क्या है? ऑर्डर 7 रूल 11 ये है कि सूट की मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाए कि जो प्लेंट में हमने बातें कही हैं क्या उसके आधार पे केस चल सकता है कि नहीं चल सकता है। तो अगर आज इनका मुसलसल ईमान था और ये कह रहे थे कि नहीं ये विष्णु जैन गलत बोल रहे हैं, ये शिवलिंग नहीं ये फवारा है, तो सबसे पहले कहते हैं जो विष्णु जैन ने एप्लीकेशन मूव की दीवार खोलने की पहले उस पर बहस हो जाए। पर इन्होंने क्या कहा कोर्ट में? पहले 7-11 पे बहस हो कि केस आगे बढ़ ही ना पाए। लटका रहे हैं आप मामले को? नहीं, देखिए विष्णु जी ने भी कहा कि खंडित किया होगा, लेकिन एज फिलहाल आपको खुद को फवारा मिला है क्योंकि आपने कहा चक्री मिली है। अब उसके साथ क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा, क्या उसके साथ छेद किया या क्या हुआ था या फवारा ही था, वो तो कयास हो गए ना सारे। लेकिन फैक्ट में तो आपको जो मिला, जो दिखाई दिया, जो मिला वहां पे चीज, वो छेददार एक पत्थर मिला जिसके साथ चक्री भी मिली जिससे पानी फेंका जाता था। और क्या रह गया अब इसके अंदर? रूप से समझाया, और अगर उसको भी आप नहीं समझते तो भाई आपको क्या मिला है वहां पे। मैं यहाँ पे अंजना जी एक बात कहना चाहता हूँ कि मुजीबुर भाई और इनके जितने वकील हैं वहां लोअर कोर्ट में बार बार धार्मिक स्वरूप की बात करते हैं, तो यही बात सुप्रीम कोर्ट में भी रही और यही बात हमारी है कि 7/11 की एप्लीकेशन जब आप डिसाइड करेंगे तो वहां का धार्मिक स्वरूप तय करना पड़ेगा। हमारा ये कहना है कि इतने सारे जो चिन्ह और देवी देवताओं की सारी तस्वीरें मिली हैं और सारे हिंदू मंदिर के प्रूफ मिले प्लस विद द शिवलिंग, तो ये दिखाता है कि इस जगह का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का था। तो मैं इसीलिए अपने मुस्लिम समाज के भाइयों से, इसीलिए मैं अपने मुस्लिम समाज के भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि आप इस केस में ट्रायल में आगे बढ़े, और जब अंजना जी इस केस का ट्रायल आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? इस केस का जब ट्रायल आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? इनको दिक्कत क्या है? ट्रायल आगे बढ़ेगा तो एविडेंस लीड की जाएगी, कमीशन की रिपोर्ट पड़ी जाएगी। क्या दिक्कत है? क्यों ट्रायल को आप रोकना चाहते हैं? मेंटेनेबिलिटी ऑफ सूट पर अटका रहे हैं मामले को। मुझे एक बात बताइए ना, कितना बड़ा संयोग है रहमान साहब कि शिवलिंग के आकार का ही आपको वहां फाउंटेन मिला है। मतलब शिवलिंग के आकार का, तरह तरह के आकार के फाउंटेन हमने विश्व में देखे, तब भी आप उसको शिवलिंग कहते। एक फुट छोटा होता तब भी आप शिवलिंग कहते। वो तो साइज ऐसा, फुवारे का साइज होना ही ऐसा होता है। ठीक है, पहली चीज आकार ऐसा होता है क्यों नहीं होता? पत्थर, अब आप पुराने जमाने में पत्थर का बनाएंगे उसको प्रेशर से पानी फेंका जाता था, उसमें से छेद से निकलता वाले बात को तो आप पकड़ लेते हैं, लेकिन जब बात त्रिशूल की आती है, जब संस्कृत के श्लोक की आती है, जब ब्रह्म कमल की आती है, जब घंटी की आती है, बाकी मैं आपको सच्चाई बताऊं, मस्जिद में क्या इस्लाम में कुफ्र नहीं माना जाता है? उसका नाम भी ज्ञानवापी मस्जिद बाद में रखा गया, बहुत बाद में। उसको पहले उसको आलमगीरी मस्जिद कहा जाता था उस जमाने में। सीरियसली बता रहा हूँ। और दूसरी चीज, वो जो पूरा एरिया है ना जिसको आप कह रहे हैं मंदिर था, वो मंदिर नहीं था, वो दीन इलाही का मरकज था, अकबर का बनवाया हुआ। तो मंदिर तो वहाँ कभी थी ही नहीं। वो जो मंदिर जैसे आकार दिखते हैं ना, इसको आप मंदिर समझ रहे हैं, वो दीन इलाही का मरकज है अकबर का। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यही निकलेगा उधर। अच्छा, बिल्कुल। और फिर उसमें घंटियां, ये त्रिशूल सब बनवाए थे, अकबर ने सब बनवाए थे। दीन इलाही का उसका है कि सब सारे धर्मों को मिलाकर के एक धर्म बनाए और उसके सबके धर्मों की उसने चिन्ह बनाए। इसका क्या जवाब है? यही है पार्थ यादव, इसका क्या जवाब है? अब ये मुझे नहीं पता ये कौन सा इतिहास पढ़ के आते हैं, ये कहां से पढ़ा है, ना तो कोई साक्ष्य है और ना इस प्रकार के कोई तथ्य है। कौन सी पुस्तक है उसका भी रेफरेंस नहीं देते हैं मुजीबुर रहमान साहब। मतलब केवल इतना है, वो ज्ञानवापी मस्जिद थी, है और आगे भी रहेगी। हमारी जितनी भी पूरी रिसर्च टीम है, हमारी मल्टी डायमेंशनल रिसर्च होती है, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल एंड लीगल। इससे हमारा सबसे यूनिक बात आपकी रिसर्च की, हाँ, हमारी जो रिसर्च के अनुसार, जो भी हमारे शोध के अनुसार निकला है, वो ये निकला है कि मल्टी डायमेंशनल रिसर्च से भी केवल और केवल ज्ञानवापी ही और वहां पे भगवान विश्वेश्वर का शिवलिंग, केवल उसी की ही बात है और वही निकल के सामने आया है। ज्ञानवापी जहां पर है, जो वो प्लॉट नंबर 3190 है, मशीन में से डाल के रिसर्च की, ये भी बताते एक मिनट आप बीच में मत बोलिए। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो भी बताते चलिए। ये पाकिस्तान, ये श्रीलंका नहीं है, ये श्रीलंका नहीं है, ये भी श्रीलंका नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। ये पाकिस्तान नहीं है जहाँ पे काफिरों का गला काट के उनका मुंह बंद किया जाता है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे सब हमारा सब समान है, सब समान है, सब समान है। आपसे कौन कह रहा है? आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, क्या मिला आपको रिसर्च में? तो बताइए, रिसर्च में क्या मिला, इस पर आइए। रिसर्च कहाँ से की वो बताइए। मैं आपको अभी आपने कहा ना, तो बता रहा, आपने कहाँ से रिसर्च करी वो भी तो बताइए ना। वो कोर्ट में रखते हैं, आप जनता के सामने रखिए ना, आपने कहाँ से, कौन सी मशीन से रिसर्च निकाली है, वो भी हमारे सोर्सेज है। मुजीबुर साहब, आप अदालत में भी ऐसे ही करते हैं क्या? वो कौन सा सोर्स है? सुनिए ना सर, एक एक करके सोर्स सुनिए ना। अभी मेरे सोर्स के ऊपर का सवाल था, तो ठीक है, जवाब लेने दीजिए, मुझे आगे बढ़ना जल्दी से। आपने जल्दी से बताइए, 1 2 3 बड़ी चीजें आपके रिसर्च में क्या? रिसर्च से केवल इतना निकला है कि ज्ञानवापी इज द सेंटर ऑफ इंटायर काशी क्षेत्र, और बिना ज्ञानवापी के काशी नहीं है। ज्ञानवापी इज द सेंट्रम, इज द एक्सिस मुंडी
ऑफ द इंटायर काशी क्षेत्र। हाँ। और वो जो शिवलिंग का स्थान है उसी को केंद्र बता रहे हैं। वही है, ज्ञानवापी में जो शिवलिंग है जो निकला है, जो मेरे बड़े भैया विष्णु जी बता रहे थे, हाँ। वही है, दैट इज द सेंटर। और वो इसको माने ना माने, अभी इनके ऊपर है। नहीं मानने से कुछ नहीं होगा, सबूत नहीं है। एक एक करके चिल्लाइए मत प्लीज, एक एक करके। हाँ ठीक है, सबूत लाएंगे और कोर्ट में मामला चल रहा है। चेन ऑफ रिसर्च बताना चाहता हूँ, चाहे वो स्कंद पुराण हो, चाहे शिव महापुराण हो, चाहे शिव महात्म हो, चाहे ऋग्वेद हो, हर जगह काशी का महत्व हिंदुओं के लिए क्या है ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और इन सारी बातों का मैं आस्था पे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ अपनी बात बता रहा हूँ कि हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। काशी का महत्व लिखा हुआ है कि ये जो 5 कोस का पूरा एरिया है ये अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। जिसको यहाँ पे मुक्ति, जिसकी यहाँ पे मृत्यु होती है उसी को मुक्ति मिलती है, ऐसा एक हिंदुओं की आस्था है। इसके अलावा जब वहां पे भगवान शंकर ने अपना यहाँ पे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग बनाया, खुद बनाया, सबसे पहला आदि विश्वेश्वर शिवलिंग था। इसके बाद जब वहां पे 1669 में औरंगजेब ने तोड़ा, उसके बाद क्या हुआ, तोड़ने के बाद उसके लिए मैं 3 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताना चाहता हूँ। ए.एस. अल्टरेकर की किताब है और जेम्स प्रिसेप की किताब है और डीएम जो वॉटसन वहां के डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनका 1809 का लिखा हुआ लेटर है। ये तीनों यही कहते हैं कि जब वहां पे हिंदुओं का मंदिर तोड़ा गया उसके बाद भी हिंदू वहां पे प्लिंथ पे पूजा करते हैं। अकबर ने वहां बनवाया है ये सब। अंजना जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये वकील है, ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, मैं भी सुप्रीम कोर्ट को मानता हूँ। 1997 4 SCC पेज 606 उसका पैरा 1 पढ़ लें। 3 जजेस का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। जस्टिस रामास्वामी ने ऑथर, ही इज द ऑथर ऑफ द जजमेंट, स्पष्ट रूप से लिखा है कि कैसे यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर तोड़ी, उसके बाद कैसे उसका रेस्टोरेशन हुआ, उसके बाद तोडरमल ने उसको रेस्टोरेशन किया, उसके बाद रानी अहिल्याबाई होलकर ने किया। और ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग यही है, वो आदि विश्वेश्वर का ओरिजिनल स्थान यही है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी अपने जजमेंट में लिख चुका है। मंदिर तोड़ना हमें प्रूव नहीं करना है यहाँ पे, हमें ये नहीं, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने कहना चाहता हूं, दैट वी डोंट हैव टू प्रूव कि वहां मंदिर तोड़ा गया, मस्जिद बनाई गई। वो तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट 1997 में कह चुका है। राजीव धवन भी उसमें वकील थे। अब सवाल ये बचता है कि आप जो इलीगल पोजीशन में घुसे हुए हैं उसको हम कैसे रेस्टोर करें। दीन मोहम्मद के केस में ये सारे लोग तो उसमें तो फिर 91 वर्शिप एक्ट आ जाएगा। नहीं, 91 वर्शिप, मैं वही उसका जवाब, उसका काट है मेरे पास। पहली बात, दीन मोहम्मद का जजमेंट है 1936 का, जो 1942 में इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी अफर्म हुआ। उसमें 18 लोगों की गवाहियां हैं और उसमें हिंदू पक्षकार नहीं था, हिंदू पार्टी नहीं था, वो ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम्स के बीच में हुआ था। 18 लोगों की गवाहियां, अंजना जी, जो चीख चीखे कह रही है कि वो सारी जगह पे हिंदू पूजा पाठ करते रहते थे। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि ये जगह वफ नहीं है और औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है। तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है, इसीलिए दीन मोहम्मद के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकी पिटीशन को रिजेक्ट किया। नमाज तो पढ़ ही रहे हैं ना, मुस्लिम पक्ष नमाज तो पढ़ रहा है वहां पर, तो मस्जिद कैसे नहीं है? देखिए, नमाज पढ़ लेने से हाँ। कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती। मान लीजिए कि आपकी स्टूडियो में आप फ्राइडे अगर मुस्लिम आते हैं, आपने कहा भाई यहाँ नमाज पढ़ लो, तो नमाज वो मस्जिद नहीं हो जाएगी। एयरपोर्ट पर लोग जाते हैं, प्रार्थना कक्ष है, वहाँ नमाज रोज पढ़ते हैं, तो कहे 50 साल नमाज पढ़ने मस्जिद हो गई। नमाज पढ़ लेने से मस्जिद नहीं होती, बिल्कुल तथ्य में कोई शक नहीं है। सबसे पहली बात ये, जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, क्या वो कोई वक्फ डीड है इनके पास? कोई वक्फ हुआ क्या? बिना वक्फ मस्जिद बन जाएगी? इसका जवाब सुजीत यादव देंगे। सुजीत यादव जी, इसका जवाब दीजिए। बिना वक्फ मस्जिद नहीं वो हो कह रहे सकती। बिना वक्फ मस्जिद नहीं हो सकती, और दूसरी जो तमाम बातें उन्होंने कही है उसका जवाब दीजिए। और कह रहे कहीं भी कोई जाके नमाज पढ़ लेगा तो उससे वो मस्जिद नहीं कहलाएगी। देखिए मंजना जी, वक्फ में बाकायदा उसका संख्या पड़ा हुआ है और मुस्लिम पक्षकार के जो अधिवक्ता हैं वाराणसी न्यायालय में उसकी दलीलें बराबर पेश कर रहे हैं। और दीन मोहम्मद के केस को ये इतने हल्के तरीके से जो बता दे रहे हैं, आज तक ये लोग बैठे क्यों रहे? इतने बरस हो गए, 70 सालों से, आजादी के 70 सालों बाद ये एकाएक उठ के आए हैं और आज पुनः एक नई याचिका दायर हो गई। तो इस तरीके से कौन सही होगा, कौन सही? पूरा कर ले, जवाब लेते हैं इसका। ठीक है, पूरा कीजिए यादव साहब। कौन गलत होगा ये तो न्यायालय डिसाइड करेगा। हाँ। और अभी हमारे भाई विष्णु जैन जी स्कंद पुराण वगैरह की बातें बता रहे थे, तो उनको न्यायालय में हमारा उनसे निवेदन है कि अगले हियरिंग में सीपीसी लेके न जाए, वो स्कंद पुराण से बहस करे। अगर स्कंद पुराण से सारी चीजें डिसाइड होनी है तो स्कंद पुराण से डिसाइड करा ले। देश संविधान से चलने वाला।
देखिए अंजना जी, सवाल ये है, मैं बता रहा हूँ, पुराण पे आपने कहा, उस पर सुन लीजिए ना सर। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इनको मैं बता दूं, मेरे भाई वकील है, सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में जितनी हिस्टोरिकल बुक्स है, कोर्ट उसकी एविडेंट्री वैल्यू ले सकता है। राम मंदिर के केस में बड़ी खूबसूरत दृश्य हम सबने देखा था, जहां पे कुरान भी पढ़ी गई और सारे रामायण भी पढ़े गए अलग अलग तरीके के। तो अगर मैं ये कह रहा हूं सिर्फ मेरे कह देने से इस जगह पे आस्था मान लिया जाएगा क्या? इसीलिए पुराणों का हवाला दिया जा रहा है, इसीलिए वेदों का हवाला दिया जा रहा है कि वो जगह कितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये बताने के लिए। मैं ये नहीं, हिंदुस्तान में कई सारे हैं, कौन सा है ये भी तो बताओगे। सर एक काशी नहीं है, कर लूं, आपको चांस मिलेगा, काशी है, 2 कर लूं, चांस मिलेगा आपको। अब ये नई चीज आप ढूंढ के लाए। नई चीज नहीं, सच बता रहा हूँ। अरे आपको पता नहीं कौन से काशी पे बात हो रही है, काशी है, कौन से काशी पे बात हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है। तो ये बताए ना कहीं वो वेद में कौन सा काशी है इनके लिए। देखिए अंजना जी, जो पीटर मुंडी ट्रैवल अकाउंट्स है, उसने स्पष्ट रूप से कहा है 1669 के बाद में वहां पे पूजा होती थी। और जो पुराणों का इन्होंने ये कहा ना बड़े मजाक उड़ाते हुए कि अगली बार सीपीसी ना लेके जाए, पुराण लेके जाए, तो जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी, यादव जी आपके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, पुराण भी कोर्ट में लेके जाएंगे और पुराण भी कोर्ट देखेगी। सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत पुराण भी देखा जाएगा। राम मंदिर का केस देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का एजेंडा पढ़िए, जस्टिस अशोक भूषण ने कितने स्पष्ट रूप से जितने रामायण के श्लोक हैं और जितनी हमारी वहां पे आस्था है, सरयू में स्नान करके जो राम मंदिर के दर्शन करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये सारी बातें राम मंदिर के जजमेंट में लिखी गई है। तो आस्था भी देखी जाएगी, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी देखे जाएंगे, ट्रैवल अकाउंट्स भी देखे जाएंगे, वस्तु स्थिति भी देखी जाएगी, जजमेंट भी देखे जाएंगे। फुल प्रूफ चेन ऑफ एविडेंस बनाई है, सिर्फ एक और एक स्कंद पुराण को लेकर हम नहीं उछल रहे। और आपने एक बात कही आज अंजना जी के शो पे कि वफ डीड दिखाएंगे, मैं तो आज आपको चैलेंज करके कहता हूं, अभी दिखाइए वफ डीड अगर है तो, या उसका नंबर बताइए। आज तक तो आप केस में जवाब तो आपने दाखिल किया नहीं, आप तो सिर्फ ये कह रहे हो मेंटेनेबिलिटी डिसाइड कर ली जाए, आगे बढ़ ही नहीं सकता है। हम तो उस पर भी रेडी हैं, आप अपना जवाब दाखिल करो और आइए एविडेंस पे 1 to 1 बात हो जाए। 1 to 1 आप एविडेंस पे बात नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो मेंटेनेबिलिटी फंसा रहे। और एक बात और इन्होंने कही थी अंजना जी, इतना लेट क्यों आए? पहली बात मैं पूछना चाहता हूं, कितनी बड़ी विडंबना है इस देश के समाज की कि वफ एक्ट 1995 में सेक्शन 108 में इनको फुल लिमिटेशन है कि ये कभी भी कोर्ट जा सकते हैं। और अगर आज मैं कोर्ट जाना चाहता हूं, जो पैरा 116, 117 राम मंदिर के केस में मुझे इजाजत देता है कि मैं अपने भगवान के लिए, अगर शिकायत नहीं है, शिकायत नेग्लिजेंट रहा है, तो भक्त और भगवान दोनों कोर्ट आ सकते हैं। ये राम मंदिर के पैरा 116, 117 और पैरा 354, 355 स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसीलिए कोर्ट गए। 1991 का सूट चल रहा है, जिसको लेकर हाईकोर्ट में 1991 का सूट चल रहा है, हम लोग दर्शन के काम बैठे, बोलिए, जवाब दीजिए। कर रखा है 36 साल से आपने हाईकोर्ट में स्टे करा कर रखा हुआ है। अब जब बाकी भक्त आ गए तो आप ठीक है जैन साहब, अब जवाब सुन, तय कर रहे। बोलिए यादव साहब। आखिर सबूतों से और हियरिंग से, मेरा सवाल सुन लीजिए, आखिर सबूतों से, हियरिंग से मुस्लिम पक्ष क्यों भाग रहा है? मेंटेनेबिलिटी ऑफ सूट पर वापस मामला लाने की क्या जरूरत है? अंजना जी, देश का प्रमुख चैनल आपका है, मैं बता देना चाहता हूं कि 7-11 में यही बात तो तय होना है। 7-11 में वो 3 चीजें दिखाएंगे, पहला दीन मोहम्मद का केस, दूसरा 91 वर्कशिप एक्ट, और तीसरा जो वो व्यास परिवार का तय खाना है, वो व्यास परिवार का परिसर है। यहाँ तो बेगाने की शादी में लोग अब्दुल्ला दीवाना बन गए, व्यास परिवार भी उस परिसर को अपना क्लेम करता है, लेकिन ये लोग वहां कूद पड़े हैं, तो व्यास परिवार को भी पार्टी बना हमारे साथ है अंजना जी, शैलेंद्र व्यास हमारे साथ हैं। और अगर आज मेरे भाई कह रहे हैं व्यास परिवार को दे दिया जाए तो मैं तो उनका स्वागत करता हूं। आइए, व्यास का तहखाना है, उसकी चाबी अभी किसके पास है? डीएम के पास है। वहां पे दरवाजा तोड़ दिया गया, वो इस समय ओपन है, वहां पे बाज बल्ली लाठी सब पड़ा हुआ है। 2000 उसकी भी वीडियोग्राफी हो चुकी है, कोई दरवाजा नहीं लगा हुआ है। जब 1996 की कमीशन की रिपोर्ट आई थी तब यह था कि वहां पे ताला बंद है, पर अभी जब हमने वस्तु स्थिति की जांच की तो वहां पे सारे दरवाजे तोड़ दिए गए। तो वो क्यों कह रहे हैं कि व्यास जी का है और आप लोग? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ व्यास जी का है, व्यास जी का परिवार हमारे साथ है, शैलेंद्र व्यास हमारे साथ है, और व्यास जी को दे दे, ये एग्री कर जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। व्यास परिवार वहां पे पूजा करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम ये चाहते हैं कि जब व्यास परिवार पूजा कर रहा था कि अंजना जी के आलोन अकेले पूजा कर रहा था, हिंदू समाज के लोग भी तो जाते थे वहां पे। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं, वो स्काइप पे उनकी आवाज नहीं आएगी, एक साथ दोनों की आवाज नहीं आएगी। यादव साहब बोलिए और दलील के साथ बोलिए। व्यास परिवार की जो बात कर रहे हैं, वो याचिका इस समय माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पेंडिंग है। जस्टिस पाडिया साहब ने प्रोसीडिंग के स्टे कर रखा है। उस याचिका में इन लोगों ने व्यास परिवार को इतना सम्मान दिया कि उस याचिका में से उनका नाम तक काट दिया, और न्याय मित्र के तौर पर वाराणसी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजय शंकर रस्तोगी जी हैं, और ये कह रहे हैं कि व्यास परिवार साथ में है।
व्यास परिवार का तो वहां से ठीक है, नाबूद कर दिया एकदम। आपकी व्यास परिवार की चिंता सिर आंखों पर। अब वापस ज्ञानवापी के मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि ये मेन एजेंडा नहीं है जो कोर्ट में रखा जाएगा। अब दोनों पक्षों को ही वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सब दी जा रही है। अब ऐसे में बताइए कि कैसे दलीलें आपकी आगे बढ़ेंगी, जब मुस्लिम पक्ष को अब कहना है सबसे बड़ी बात क्या होगी आप लोगों की तरफ से, ये समझाइए। हम तो यही कहेंगे कि दीन मोहम्मद केस से डिसाइड है, हाँ। दीन मोहम्मद से उनका हक डिसाइड है और व्यास परिवार का भी डिसाइड है। दीन और मोहम्मद में क्या हिंदू पार्टी था कोई? क्या थे? ये पूछिए। दीन मोहम्मद में देखिए, उस समय आप पार्टी नहीं बने, तमाशबीन बन के देखते रहे। तमाशबीन बन के नहीं देखा साहब। ऑर्डर 1 रूल 8 में, ऑर्डर 1 रूल 8 में कोई नोटिस नहीं जारी की गई। आई एम सॉरी। देखिए अंजना जी, राम मंदिर के केस में आज राम मंदिर का जो फैसला हुआ है वो मुजीबर भाई पे भी लागू होता है, मेरे पे भी लागू होता है, हम सब पे लागू होता है, क्योंकि वो ऑर्डर 1 रूल 8 की प्रक्रिया थी। दीन मोहम्मद का केस, आई एम सॉरी टू से, गलत कोट कर रहे हैं। ऑर्डर 1 रूल 8 की प्रक्रिया नहीं हुई है। सुन लेते हैं, आपकी बात चली गई, वो स्काइप पे उनकी आवाज कट जाएगी। बोलिए बोलिए मिस्टर यादव। एक लास्ट सवाल सुनकर मेरी बात खत्म हो जाएगी। हाँ। कि आपने ये मुकदमा दाखिल किया है, इसका लिमिटेशन औरंगजेब काल से हुआ या आजादी के बाद से हुआ? ये हाईली टाइम बार्ड मुकदमा आपने क्यों दाखिल कर दिया? बस इस पर आप अपना जवाब दे दें। ठीक है, इसका जवाब दीजिए। क्या कि आजादी के बाद क्यों दाखिल करते हैं? हाँ। आजादी के बाद इसलिए दाखिल किया क्योंकि हमारे पूजा का वहां पे कंटिन्यूस अधिकार चल रहा था, और ये कंटिन्यूइंग रॉन्ग है। आप भी वकील हैं, आपको पता होगा कंटिन्यूइंग रॉन्ग का क्या कॉन्सेप्ट है। तो जब हमारा वहां पे पूजा का अधिकार रोका गया, ये 5 महिलाएं सामने आई हैं। 1991 से ऑलरेडी रस्तोगी साहब का केस चल रहा है जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्टे कर रखा है। अब हम पूजा का अधिकार मांग रहे हैं, और ये अधिकार भारत का संविधान आर्टिकल 25 हमको देता है। अगर आपने मेरा मंदिर तोड़ के उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया है तो उसको कभी भी रेस्टोर करने के लिए हम कोर्ट में आगे जा सकते हैं। मैंने राम मंदिर का पैरा 356 से लेके आपको सारी चीजें कोर्ट की कि भक्त और भगवान दोनों सामने आ सकते हैं अगर शिकायत नेग्लिजेंट रहा हो, और यहां पे कोई शिकायत नहीं था। हमें पोजीशन से बाहर किया गया है, इसलिए आज हम सामने आए। तो ये सवाल आप हमसे नहीं पूछ सकते, आपको खुद से पूछना चाहिए कि वक्फ एक्ट में सेक्शन 108 क्यों बना हुआ है। आप जब चाहे, अंजना जी एक बात देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, आप जब चाहे किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दे। मैं यादव भाई से एक सवाल पूछना चाहता हूं, ताजमहल को 2005 में ही वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति क्यों घोषित किया? शाहजहां ने बनाई थी ना। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा कि बताइए जरा शाहजहां की वक्फ डीड दीजिए, कब वक्फ डीड की थी? आज तक जवाब नहीं दे पाए, एडजमेंट लेके घूम रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने उस मामले में तो अभी हाईकोर्ट ने तो बहुत ही, हाईकोर्ट की बात नहीं कर रहा, हाईकोर्ट ने सिरे से ताजमहल वाले मुद्दे को ताजमहल का इशू नहीं रेज कर रहा हूं, मैं ताजमहल का इशू नहीं रेज कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, ताज में दूसरा फैक्ट बता रहा हूं कि ताजमहल को वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्ति घोषित किया 2005 में, और एएसआई इस समय सुप्रीम कोर्ट में अपील है उस ऑर्डर के अगेंस्ट। तो 2005 में क्यों याद आया? ठीक है, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अब 2 पक्ष है इस पूरे मामले में, कोर्ट के विचाराधीन है। मुस्लिम पक्ष को नमाज की इजाजत दी गई है, वैकल्पिक वजू खाने की बात भी की जा रही है, लेकिन हिंदू पक्ष कहता है मुझे भी पूजा करना है। जब तक कोर्ट में मामला है, आपको अगर नमाज की इजाजत दी जा रही है तो इधर पूजा की इजाजत क्यों ना दी जाए? नहीं, देखो नमाज की इजाजत नहीं दी गई, नमाज तो कंटिन्यूएशन में है, वहां 350 साल से कंटिन्यूएशन में है जब से मस्जिद बनी है। ठीक है, उसके अलावा उससे पहले से भी जब ये अकबर के जमाने में मस्जिद थी तब भी नमाज होती होगी। और रही बात पूजा, पूजा वहां हो नहीं रही है। पूजा की इजाजत लेने के लिए तो आपको कानून के थ्रू आना पड़ेगा, अदालत के थ्रू आना पड़ेगा। अगर चल रही होती तो चलती रहती, जब नहीं चल रही थी। दूसरी बात आप ये बताते हैं कि वो इग्नोरेंट थे, इग्नोरेंट नहीं थे जनाब। 1937 में जो है फैसला हो चुका था मस्जिद के हक में, उसके बावजूद फिर 91 में आपको रोका गया। तो क्या आप कह सकते हैं कि इग्नोरेंट थे? इग्नोरेंट नहीं थे, पेटिशनर इग्नोरेंट नहीं था। मणि आप बताइए, रिसर्च में आपको ऐसा कुछ ठोस पता चला जिससे इन दलीलों पर जवाब दिया जा सके? सबसे पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी जो सुजीत यादव जी ने कहा था, और मुस्लिम पक्ष का यही बार बार पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एप्लीकेबल होगी, और उसके तहत ये मस्जिद ही है और इसका रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदल सकता। इस एक्ट के इंटरप्रिटेशन को अगर हम एकदम सिंपल भाषा में समझे तो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो रिलीजियस कैरेक्टर रहा था वही आगे बढ़ेगा। पर ये कौन डिटरमिन कर रहा है कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या है? ना मैं कर सकती हूँ ना आप कर सकते हैं। वो कह रहे हैं हम नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद है। उससे मस्जिद नहीं हो जाता। जैसे पूज्य हरिशंकर जी ने भी बोला कि मस्जिद होने के लिए कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं, जिसके डेडिकेशन होना चाहिए, वक्फ प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो सब वक्फ बाय यूज होता है। आपको बता दें, आप मत बोलिए, मैं इसका भी एक एक करके मणि की बात पूरी कर लेते। अरे मजबूर जी, वक्फ बाय यूज होता है, बड़ी बात पूरी कीजिए, बात पूरी हो जाए। मुझे हरिशंकर जी से कमेंट लेना है, एक सेकंड, बड़ी बात पूरी कीजिए। यूज होता है। दूसरी चीज, मस्जिद आप मुझे आर्ग्यूमेंट में मस्जिद, अभी इन्होंने एक मिनट,
कहा कि मस्जिद जो है कहीं नमाज पढ़ लेने से मस्जिद नहीं हो जाती। बिल्कुल मस्जिद नहीं हो जाती, कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर वो मस्जिद बनाई गई है नमाज पढ़ने के लिए तो मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। किसने बनाई? किसने बनाई? ये नहीं इससे कि हम कहीं भी नमाज पढ़ लें, इससे मस्जिद की कोई इंपॉर्टेंस नहीं कम हो जाती। किसने बनाई इसका जवाब नहीं है क्या आपके पास, या नहीं जानते हैं? हजारों साल से है वो मस्जिद। किसने बनाई? किसने बनाई? अकबर के जमाने में बनी है। आलमगीरी मस्जिद उसका नाम था पहले, आलमगीर ने वो मस्जिद बनाई थी सबसे पहले। आलमगीरी आपकी बात ही मान लेते हैं। एक मिनट मुजीबुर भाई, इन्होंने कहा अकबर के जमाने में बनाई गई है तो वफ बाय यूजर हो ही नहीं सकती है। जब आपको डेट मिल गई है कि इस दिन बनी है तो वफ बाय यूजर नहीं। वफ बाय यूजर कब? देखिए अंजना जी कितना बड़ा झूठ है। वफ बाय यूजर कब होता है? नहीं पता है अंजना जी, वफ बाय यूजर कब होता है? जब आपको पता ही नहीं है समय। आपके चैनल पे बोल दिया कि अकबर ने बनाई है, मैं तो उनकी थ्योरी मान लेता हूँ। अगर अकबर ने बनाई है अकबर ने बनाई है, कभी कोई आता है कहता है कि औरंगजेब ने बनाई है। नहीं आ सकता, वो ये नहीं कह सकता कि भाई हमें वापस दे दो, मुझे घर बनाना है। ये होता है वक्फ बाय यूज। अब वो वापस नहीं ले सकता जिसका ऑनर ने जमीन दी है। देखिए ऐसा है, जहां पर डेट पता है कि फला आदमी ने कब बनाया, इनका कहना है अकबर ने बनाया, और सारी जगह मुस्लिम जितने हैं सब कह रहे हैं औरंगजेब ने बनाया। उनका सबका कहना औरंगजेब ने। ज्यादातर यही कह रहे हैं कि औरंगजेब ने बनाई थी। 99% औरंगजेब बात करते हैं। और मैं अभी आपको बताऊं, कुछ दिन पहले इरफान हबीब जो सिरमौर हैं और हिस्टोरियन है बहुत बड़े, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है टीवी पर कि औरंगजेब ने कई मंदिर तोड़े और बनाया उन्होंने। मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई है। और कैसे होता क्या है, मस्जिद बन गई तो बन गई, ये उनका आर्गुमेंट था। हाँ, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं साथ में हरिशंकर जी कि जो औरंगजेब ने उस वक्त किया, क्या आज आप वो करना चाहते हैं? मस्जिद अगर बनाई है तो उसको तोड़कर आप वापस मंदिर बनाना चाहते हैं? वो मस्जिद, ये उन्होंने साथ में बोला। यही सवाल है कि अगर मंदिर तोड़ के बनाई तो मस्जिद हो ही नहीं सकती। वो मस्जिद ना हिंदू ला के हिसाब से होगी और ना मुस्लिम ला के हिसाब से होगी, मस्जिद हो ही नहीं सकती। कौन मानेगा सर? वो कह रहे हैं कि मस्जिद वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं तो मस्जिद है, इसको मानेंगे कैसे? मंदिर तोड़ के बनी है तो मस्जिद हो ही नहीं सकती। एक बार मणि कुछ कह रही है। इस्माइल फारूकी के केस में ये बोला गया था कि नमाज होना इज नॉट अ प्रेरोगेटिव कि वो मस्जिद कहला जाएगा। मस्जिद कहीं पे, नमाज कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ने से वो मस्जिद नहीं हो जाएगी। यही तो राजीव धवन साहब का आर्गुमेंट था अंजना जी, 8 महीने तक बहस करते रहे। वाले पर यादव जी आपका क्या कहना है? वो तो कह रहे हैं अकबर ने बनाया था, आपको क्लैरिटी है क्या? ये मस्जिद अकबर ने बनवाई? मैडम देखिए, मैडम ये देखिए इतिहास, वर्तमान, मैं बार बार कर चुका हूँ, वर्तमान व्यवस्था कानून से चलने वाली है। अभी जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो दिशा निर्देशन आया उसमें उन्होंने मस्जिद को मानते हुए नमाज व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए जिला प्रशासन को आदेश दिया और अस्थायी रूप से जो वहां पर एक उन्होंने क्लेम किया है वादी पक्ष के, उसको सील करके वजू खाने की व्यवस्था करने के लिए कहे। तो इसका मानना है अगर न्याय पक्ष के लोग बात कर रहे हैं, या औरंगजेब ने बनवाई सर? भाई देखिए, इसके विषय में हमारी कोई जानकारी नहीं है। इस पर हम कोई क्लेम नहीं करना चाहते। लेकिन वर्तमान परिदृश्य जो है वहाँ मस्जिद के शक्ल में लोग नमाज पढ़ रहे हैं। आप कोई रफ आइडिया नहीं पेश कर रहे हैं कि कितने सालों से वहां पर नमाज हो रही है या मस्जिद है? कुछ ये सब फैक्ट्स नहीं है आपके पास? फिर पीछे मुड़ के एक बार मैं कह रहा हूँ, दीन मोहम्मद का केस देख लेंगे, वो बहुत बड़ा कॉन्क्रीट उदाहरण आपके पास उसमें तो सॉलिड आर्ग्यूमेंट है ना कि हिंदू पक्ष नहीं था तो वो उसको मानने को तैयार नहीं है। अब उस पर क्या जवाब है आपका? वहां पर हिंदू आबादी भी थी और सब लोग वहीं पर थे, ऐसा नहीं कि उस समय हिंदू आबादी नहीं थी। तो यहाँ पे एक बात पूछना चाहता हूँ बहुत संजीदगी से यादव जी से और मुजीबुर रहमान से, क्या आज ये आपके चैनल पे ऑन एयर बोल सकते हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है और वो इस्लाम के हिसाब से वैलिड मॉस्क होगी? पहला सवाल। दूसरी बात, जब आपने मेरी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जो ऑलरेडी, और इनके कहने से भी कुछ नहीं होता है अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है 1997 4 SCC पे 606 पे कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है। ब्रिटिश सरकार जो दीन मोहम्मद का केस रिलाई कर रहे हैं उसमें ब्रिटिश सरकार का एफिडेविट है पैरा 12 में कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। सवाल यह है कि जब मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है और शिवायत को आपने बाहर फेंक दिया, वो नेग्लिजेंट हो गया, तो लिमिटेशन वहां पे अप्लाई नहीं होती है और कहिए ऑन एयर कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती। बोलिए, मैं तो कह रहा हूं आपको। सवाल में जवाब है, मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, इसीलिए तोड़ के बनाई नहीं गई होगी क्योंकि मस्जिद बनाई नहीं जा सकती। अगर तोड़ा जाता तो कुछ और किया जाता वहां, लेकिन अगर मस्जिद बनाई है तो मस्जिद कभी भी इस तरीके की जगहों पे नहीं बनाई जाती। ये सबसे बड़ा सबूत है मस्जिद होने का कि वो एकदम लीगल लैंड के ऊपर बनाई गई है। हरिशंकर जी, आप पूरे मामले से ऐसे जुड़े हुए हैं, अब क्या आपको लग रहा है कि कौन सा वो एक या 2-3 बड़ी चीजें होंगी जिससे आपको लग रहा है कि आपके पक्ष में फैसला आएगा? देखिए, सबसे पहले साबित करना है कि यहाँ पूजा कहाँ अनवरत हो रही है। वो हम चेन ऑफ इवेंट्स मेरे पास है, पूरी चेन है
कि सन 35-36 का की एविडेंस है, 16 गवाहों की एविडेंस है। उसके बाद जब 47 में आया उस समय क्या पोजीशन थी, ठीक है, और सन 90-92 तक माँ श्रृंगार गौरी की और वहाँ जितनी जगह थी वहाँ पूजा हो रही थी। एक बात 1996 में एक कमीशन गया था, ये शायद अभी तक चर्चा में बात नहीं आई, लेटेस्ट कमीशन था वो। उसमें कमीशन ने देखा कि वहाँ पर पूजा हो रही है, पूजा स्थान है वो, और जगह जगह गणेश जी की, हनुमान जी की, माँ श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही है। 96 की कमीशन रिपोर्ट है, 30 जुलाई 1996। ये सब आपको लग रहा है कि आप लोगों को इससे मदद मिलेगी जब फैसला मदद आएगा और ये मिलेगी, सब कुछ? और ये साबित कर देंगे कि वहाँ प्लेस जो करेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी है, नेचर प्रॉपर्टी, वो हिंदू रिलीजियस करेक्टर है। अच्छा, कि वो मॉस्क है ही नहीं, मॉस्क नहीं है। चलिए ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट आपने दोनों पक्षों के सुन लिए हैं, फैसला कोर्ट का ही रहेगा और सभी को मान्य होगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।